हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दिस इज आलोक द्विवेदी। तो चलिए अपने करंट अफेयर का सेशन हम लोग बिगिन करते हैं बिना वक्त को गंवाए हुए। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यानी कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा 2028 के लिए कौन सा स्पोर्ट जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका क्रिकेट है। कौन सा है? क्रिकेट। ठीक है, मैं इंक ले लेता हूँ, क्या आपको इंक से थोड़ा सा आसानी होती है? ठीक है, इंक ले ही लेते हैं। चलिए, अब इसमें सही रहता है। इसमें आपको जो है जो भी आंसर रहता है उसको हम बॉक्स के अंदर कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। ठीक है, आप समझ गए। तो क्रिकेट जो है ले लिया गया है आपका 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए। और लास्ट टाइम जो है ये 1900 में जो है प्ले किया गया था। यानी कि 1900 जब ईयर था आपका, जैसे आप 2023 में इस समय, तो 1900 जो वर्ष चल रहा था उसमें जो है सिर्फ क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था। अब जिसको फिर से जो है 2028 में इंक्लूड किया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बाय द नागालैंड। ठीक है, तो पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड में इनॉग्रेट किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपके हैं मनसुख मांडवीय। मनसुख मांडवीय जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये रिसेंटली अनवील किया इन्होंने स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का किस देश में। यानी कि किसी देश में ये गए थे और वहाँ इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की स्टैचू को अनवील किया है। तो वो कौन सा देश है? ये है आपका वियतनाम, जिसकी राजधानी क्या है? हनोई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद whom हैज़ स्किल इंडिया पार्टनर्ड फॉर द रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि स्किल इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिटेलर के लिए। यानी कि रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ जो है स्किल इंडिया ने पार्टनरशिप की है? तो यह की है कोका कोला इंडिया के साथ। किसके साथ की है? कोका कोला इंडिया के साथ। ठीक। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन है? तो ये है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन। स्पेलिंग जो है थोड़ा सा एरर हो सकती है, अगर सही है तो कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एरर है, एक बार देख लीजिएगा आप। लेकिन क्रिस्टोफर लक्सन अगर आपको आएगा तो आप समझ जाएंगे, ऑप्शन तो आप करेक्ट करके ही आएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आपका 16 अक्टूबर है। यानी कि जो महीना चल रहा है आपका, इसी में 16 अक्टूबर जो बीत गया उसी को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नेम ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड टू प्रमोट द यूथ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यूथ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए किस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है? तो ये है मेरा युवा भारत। किसको किया गया है? मेरा युवा भारत किया गया है। कैसिव ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली गॉट द जीआई टैग। तो कहाँ के कैसिव को काजू को मिला है जीआई टैग? गोवा के। गोवा के काजू को जो है जीआई टैग मिल चुका है। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम अरुणोदय। तो अरुणोदय 2.0, ये जो पॉवर्टी को ख़त्म करने की स्कीम है, ये कहाँ पर चालू हुई है? ये है आसाम में चालू हुई है। कहाँ से चालू हुई है? आसाम में। अरुणोदय 2.0 याद रखिएगा। विच ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू तमिल राइटर शिव शंकरी फॉर हिज मेमोयर मेमोयर मतलब बायोग्राफी। ठीक है, सूर्य वम, वम, वंशम। ठीक है, सूर्य वंशम जो है, तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा अवार्ड है? तो यह है आपका सरस्वती सम्मान। कौन सा है? सरस्वती सम्मान है। तो वही चीज़ देखिए कि कौन सा अवार्ड जो है दिया गया है तमिल राइटर शिव शंकरी को बायोग्राफी सूर्य वंशम के लिखने के लिए। तो सरस्वती सम्मान दिया गया है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 17 अक्टूबर के। अब आप 18 अक्टूबर में चल रहे हैं। तो कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, तो ये जो है मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट में। ठीक है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो ये है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये वियतनाम में किया है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका मुंबई में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा चीन में। कहाँ किया जाएगा? चीन, जिसे आप इंग्लिश में चाइना कहते हो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो 1 से 11वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 का उद्देश्य क्या है, तो यह जो है मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 का उद्देश्य यह है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसको मैं डिब्बे में तो लाया ही नहीं, लीजिए डिब्बे में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ब्रिटेन 2+2 संवाद कहाँ संपन्न हुआ, तो 2+2 संवाद आपका जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने एवीरेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है उस पर चलते हैं। यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस वीडियो गेम कंपनी का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो यह किया है एक्टिविजन ब्लिजार्ड का। किसका? एक्टिविजन ब्लिजार्ड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डॉक्टर MS गिल, ठीक है, डॉक्टर MS गिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो 11वें नंबर के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके डॉक्टर MS गिल, चुनाव आयुक्त थे ये आपके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर क्या कर दिया है, तो 6.3% कर दिया है। अब हम लोग आ गए हैं 19 अक्टूबर के प्रश्नों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है, तो ये की है 4% की। कितने प्रतिशत की? 4% की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हु लॉन्च्ड द एक्टिविटी बेस्ड वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ऑन मिशन चंद्रयान 3, तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। NCERT द्वारा विकसित किया गया है ये पोर्टल, खासकर ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नॉलेज देगा, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है, तो ये हैं अल्लू अर्जुन। पुष्पा फिल्म के लिए इनको जो है मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो ये आपके सरदार उधम सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में। ठीक, नेक्स्ट है 2023 में आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा, तो 2023 में आयुर्वेद दिवस को जो है वन हेल्थ वन आयुर्वेद के नाम पे जो है इसको आयोजित किया जाएगा, और ये जो है 10 नवंबर को मनाया जाएगा आपका आयुर्वेद दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाउ मेनी रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट फॉर 2024-25 सीजन, यानी कि 2024-2025 के लिए MSP क्या रखी गई है और कितने इसको बढ़ा दिया गया है, कितने रुपए बढ़ा दिया गया है गेहूं के लिए, तो ये है आपका 150 रुपये बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक हैं, तो ये जो है तमिल की हैं शिवशंकरी।
2023 में G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो P20 की मेजबानी जो है नई दिल्ली ने की है। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की है। ब्रिक्स की जो है भारत ने की है 8वें। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने रुपए की समुद्री परियोजना की शुरुआत की है? तो ये आपकी जो है 23,000 करोड़ रुपए की है। काफी भारी भरकम अमाउंट है भाई। प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के आह्वान किया है? तो भैया प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं अंतरिक्ष में भेजने के लिए 2035 और 2040 तक ये जो है भेज देंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चलें तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अहमदाबाद के आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कितना ऋण दिया है? तो जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे भैया एडीबी वाले तो 181 मिलियन डॉलर दिया है। दमदार अमाउंट है, बढ़ जाएगा। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक ही है हमारे देश में सर्वोसर्वा, वो हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं के द्वारा जो है किया जाएगा। 15 मिनट के अंतराल पर जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है स्पीड रहेगी इसकी, मतलब जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये स्पीड चलेगी और 15 मिनट में अपना ये सफ़र तय करेगी। अब वो किस स्टेशन से किस स्टेशन तक चलेगी ये आप मुझे बताइएगा सर्च करके, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, कहाँ से कहाँ तक के लिए चल रही है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला जिसे कहते हैं आप, तो किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका कलकत्ता में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? कोलकाता में। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू कर दी है? तो यह है होप इनिशिएटिव पहल, यानी कि नशा मुक्त कर देगी अब पंजाब जो है अपनी जनता को। और शुरुआत इसकी जो है अमृतसर शहर से हो चुकी है। कहाँ से हो चुकी है? तो अमृतसर शहर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो भैया बाघ को बचा रहा है अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने जो है फोर्स इकट्ठा कर लिए, बल उसका गठन कर लिया है। उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रघुबर दास। कौन है? रघुबर दास है। और राज्यपाल से संबंधित थोड़ा सा नियम कानून जान लेते हैं। अनुच्छेद 153 इससे संबंधित है। कौन सा? तो अनुच्छेद 153 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि इसके साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? यह कहता है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी कि प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं। गवर्नर ऑफ त्रिपुरा की बात करें तो यह है इंद्रसेन रेड्डी। झारखंड की जो है मुख्यमंत्री रहे हैं ये शायद। अच्छा, रहे हैं कि नहीं रहे आप बताइए। झारखंड के शायद 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं इंद्रसेना रेड्डी। कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश्व क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं भैया विराट कोहली साहब। ठीक है, इनकी तो किस्मत चमक गई है। किस अभिनेता ने गडकरी की जीवनी यानी कि किस अभिनेता ने नितिन गडकरी की जीवनी आधारित गडकरी में नितिन गडकरी की भूमिका निभाई है? तो ये भाई साहब है राहुल चोपड़ा जो नितिन गडकरी बने हुए हैं। ठीक है। और किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका आसाम में। कहाँ मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आपको लगा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।